चनाब बिफरने लगा। हेडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 5,48,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड खान की कादराबाद और तरीमू पर भी पानी का बहाव तेज। हेड मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव बरकरार। मुल्तान को शदीद खतरात लाहक। कबीरवाला में भी दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा, कई देहात डूब गए। बस्ती झुड़कल के करीब बनबोसन में शगाफ पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ के 36 से जायद मोजाजात मुतासर, मजीद 100 से जायद देहात ज़ेर आब आने का खदशा। नवाही इलाके चकफराजी में 25 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां भी ज़ेर आब। झंग का 2,90,000 एकड़ रकबा डूब गया। 261 गाँव डूब गए। शोरकोट में 137 और 18 हज़ारी में 37 गाँव मुतासर। लोगों की नकल मकानी जारी। दरिया रावी में माई सफूरा बंद तोड़ने से सैलाबी सूरत हाल संगीन। कमालिया, तलम्बा, पीर महल, चीचावतनी और दीगर इलाके पानी में डूब गए। खानीवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। कबीरवाला में सैलाबी रैला रेलवे पुल के ऊपर से गुजरने लगा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। ट्रेन का रुख खानेवाल से साहिवाल की जानिब मोड़ दिया गया। जसर पर बहाव 85,000 क्यूसिक। हेड सिदनाई पर 1,63,000 क्यूसिक हो गया। बलोकी पर 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। घर रहे ना फसलें। लाखों अफराद स्कूल और खैबों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबजदा इलाकों में फंसे लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजर। भारतीय आबी जारी है से दरिया सतलुज पे काबू। चिश्तिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती लोधरा में हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैलों से सैकड़ों देहात डूब गए। करोड़ पक्का और अहमदपुर शर्किया पर भी शदीद मुतासर। मंडी अहमदाबाद में मुतादिद देहात ज़ेर आब। गंडा सिंह वाला में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई बेल्ट के साथ बंद तोड़कर मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,70,000 क्यूसिक हो गया। सुलेमान की पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PDMA ने आइंदा 48 घंटे में पानी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से बीजिंग से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तोग़यानी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमतों से ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। हवाम को दरियाओं में बढ़ती तोग़यानी के हवाले से पेश की आगाह किया जाए। चेयरमैन NDMA ने सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग में बताया, भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया। कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी का बहाव हेड पंजत की जानिब बढ़ रहा है। सतलुज, रावी और चनाब का पानी पंजत के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल होगा। वहाँ से बड़ा सैलाबी रैला गुद्दू की जानिब जाएगा। शहरी दरियाई रास्तों से दूर रहें। मुल्क में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरात में गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। हर तरफ पानी ही पानी। घर डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोग घरों में महसूर। गुजरावाला में भी बारिश। GT रोड समेत शहर के बेशतर इलाके ज़ेर आब। सिविल अस्पताल में भी पानी दाखिल हो गया। सियालकोट शहर में भी गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रुक न सका। नशेबी इलाकों में गढ़, नारोवाल, हाफजाबाद, पसूर, वजीराबाद और मुरीदके में भी जलथल एक हो गया। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसा और बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। बच्चों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। कई जानवर भी हलाक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का जायजा। कासिम बिला रिलीफ कैंप भी गए। खवातीन और बच्चों में घुल मिल गए। लोगों के मसाइल सुने। कैंप में सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम। अपने हाथों से जूते पहनाए। खवातीन को भी मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। बच्चों से तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक सवालात। खैमों में सफाई और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। DG PDMA ने मरीम नवाज को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी की खाने की तकसीम रोकने की तरदीद। कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को खाना तकसीम करने से नहीं रोका। खाना तकसीम करने से पहले फूड अथॉरिटी से चेक कराने का कहा गया।
मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का बड़ा खतरा बन चुकी। पाकिस्तान का मालियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर उसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान पंजाब में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने बताया, हिलाल अहमद की खिदमत का दायरा लाहौर, हफ्जाबाद, कसूर और मुजफ्फरगढ़ तक फैला दिया है। राजनपुर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन समेत सूबे भर में हिलाल अहमद फाल है। करतारपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम किया जा रहा है। सिंध में भी मुमकिन सैलाब का खतरा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी नवाबशाह पहुंच गई। सैलाबी पानी के गुजरने के पेश नज़र इंतजाम का जायजा लिया। एक्सपर्ट लिखा, हमारी तरजीह लोगों की हिफाजत और बर वक्त रिलीफ यकीनी बनाना है। खतरात कम करने के लिए पानी की कुदरती गुजरगाहें साफ की जा रही हैं। टीबी कैंप्स कायम कर रहे हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासर इलाकों का जायजा लेने का फैसला। कल लाहौर से पंजाब के दौरे का आगाज करेंगे। फैसलाबाद और मुल्तान जाएंगे। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। कंट्रोल रूम में सैलाबी रैलों से मुतालिक मॉनिटरिंग जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर का कहना है 7 से 8 लाख क्यूसिक की पेशगोई की गई। हमने 10 लाख क्यूसिक सैलाब की तैयारी कर रखी है। पंजाब के सैलाब मुतासर अजला में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ज़राए सतलुज के मज़ाफ़ाती इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 12 रिलीफ कैंप कायम। साहिवाल में 30 कैंप कायम किए गए। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर। कश्तियों की मदद से मुतासरा इलाकों में गश्त और इनखला का अमल भी जारी। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा जलसे में धमाके की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जलसे पर हमला दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की साजिश है। मुलव्विस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलाई जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है, सरेआम धमाका अफसोसनाक था। सिक्योरिटी का इंतजाम था। वाक़या जलसागाह के अंदर होता तो ज़्यादा नुकसान होता। जिम्मेदारों का तयन करना हमारी जिम्मेदारी है। बार बार गुजारिश है कि 6 सितंबर को अपनी मूवमेंट कम रखें। शहदा के वर्सा को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुल्क कुदरती आफत का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तबाही हुई। पूरा मुल्क सैलाब में डूब चुका है। मुल्क को इस वक्त छोटे डैम्स की जरूरत है। सैलाब की सूरत हाल देखकर डैम बनाने का फैसला करना चाहिए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं विभाग सूबों के साथ मिलकर नए डैम्स की तश्कील को अमली जामा पहनाए। सलमान अकरम राजा बोले, कालाबाग डैम पर अली मीन गंडापुर का बयान जाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मनसूबा विफाक के लिए अच्छा नहीं। सियासी अमांगी तक ऐसा कोई मनसूबा काबिल अमल नहीं। सदारती निज़ाम से मुतल्लिक अली मीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में सलमान अकरम राजा की बुरी जमानत में 23 सितंबर तक तौसीह। बीजिंग में दूसरी जंग अजीम की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। चीनी सदर और दीगर ने परेड का मुआयना किया। मेज़बान शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक साथ वेन्यू में दाखिल हुए। नरेंद्र मोदी को परेड में दावत न दी गई। तकरीब में जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास्ट, बरी, बहरी और फ़ज़ाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की नुमाइश, तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी परेड का हिस्सा थे। दुनिया का ताकतवर लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम LYL मुतारिफ कराया गया। सिस्टम दिफाई इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को नाकारा करने की सलाहियत का हामिल है। हाइपरसोनिक ड्रोन्स, टैंक और जदीद तरीन चीनी फौजी टेक्नोलॉजी की भी नुमाइश की गई। फौजी दस्तों ने चंद लम्हे में टैंक और मिसाइल बरदार फौजी गाड़ियों में सवार होने का मुजाहिरा किया। परेड के अख्ताम पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग में मारे गए हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया गया। दुनिया अमन या जंग के फैसले के दोराहे पर खड़ी है। इंसानियत को आज अमन या जंग का इंतखाब करना है। अक़वाम आलम तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोके। चीनी सदर शी जिनपिंग का मिलिट्री परेड से खिताब। कहा, तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। चीनी अवाम अमन के लिए तारीख के दुरुस्त सम्त में खड़े हैं।
चीन की तरक्की और खुशहाली को रोका नहीं जा सकता। फौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कुव्वत में तब्दील किया जाए। चीन की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। चीन जितना भी मजबूत हो जाए, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। चीनी सदर की जंग दोम में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात, उनकी खिदमात को सराहा। अमेरिकी सदर का रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर की तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा, उन्हें बैरूनी हमलावरों की शिकस्त में अमेरिकी मदद का एतराफ़ करना चाहिए। साजिशें करने पर पुतिन और किम जोंग को नेक तमन्नाओं का पैगाम देना। रूसी सदारती महल ने साजिश के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा, पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग इन अमेरिका के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। शायद ट्रंप अपनी तनकीद में तंजिया लहजा इख्तियार कर रहे थे। नए अदालती साल के आगाज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। हाई कोर्ट सर्विस रूल्स के मामले पर गौर। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल पर बहस की गई। फैमिली जजेस के इख्तियारात के हवाले से गौर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी ज़ेर बहस आए। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद नकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस ने भी शिरकत की। जस्टिस एजाज इसहाक ने खत में लिखा था कि बेंचेस की तश्कील पर मुख्तलिफ ऑर्डर पास हुए, उस पर बहस होनी चाहिए। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन क्यों हुआ? बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इक़दामात गैर कानूनी हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की तरसील पर पाबंदी का मामला सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने फैसले को खुराक की दहशतगर्दी करार दे दिया। कहते हैं, पंजाब की सरहदों पर गंदम की तरसील रोकने के लिए खुसूसी चेक पोस्टें कायम कर दी गई, जिससे केपी की पूरी आबादी मुतासर हो रही है। सिर्फ बम फटना दहशतगर्दी नहीं होती, जेब पर डाका डालना और रातों रात गंदम महंगी करके तरसील का अमल रोकना भी दहशतगर्दी है। फील्ड मार्शल से भी मामले में मुदाखलत की अपील कर दी। अलीमा खान के बेटे शाहरेज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाहरेज के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हर किस्म की तफ्तीश की गई, मेरे मौक्कल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अलीमा खान के बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाने पर गिरफ्तारी हुई। 28 माह बाद शाहरेज पर एक डंडा डाला गया। सरकारी वकील की जानिब से जमानत की मुखालफत की गई। बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसाइल नहीं, सनसनी फैलाई जा रही है जो सच नहीं है। अलीमा खान का कहना है, बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर जाली खबरें मत फैलाई जाएं। उन्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले हम बहनें ही मीडिया को बताएंगे। उज़मा खान खुद डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने सेहत से मुताल्लिक पूछा। बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। सिंध हुकूमत और गूगल एशिया के दरमियान मफाहमती याददाश्तें तय। PITP और गूगल डिजिटल साफत स्कॉलरशिप प्रोग्राम के MOU साइन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 1 की कामयाबी काबिल फ़ख्र है। अब प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू किया गया। 13,000 तलबा को IT महारत दी। 4300 मुआशी सरगर्मियों में फ़ाल हैं। गूगल इनिशिएटिव के तहत डिजिटल साफत मुश्तरका मनसूबा है। 1000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। डिजिटल मीडिया लिटरेसी में सरमाकारी, सच्चाई और जमहूरी सिंध की जमानत है। ये मनसूबा जमहूरियत को मजबूत बनाने। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स कुटमैन की वज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चार्ल्स कुटमैन ने कहा कि अमरीका कायद-ए-आज़म के विजन की हिमायत करता है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा है। हम मिलकर मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। काउंसिल जनरल ने पाक अमरीका दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। ICC की नई दर्जाबंदी जारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मजीद तनज़ली हो गए। दोनों पाकिस्तानी बैटर टॉप 20 से भी बाहर हो गए। भारत के अभिषेक शर्मा की हुक्मरानी बदस्तूर कायम। हसन नवाज 2 सीढ़ियां चढ़कर 32वें नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अली आगा को 18 दर्जे तरक्की मिली। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकब डफी की पहली पोजीशन। शाहीन 8 दर्जे तरक्की पाकर 26वें नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ की 4 दर्जे तनज़ली। मोहम्मद नवाज को 15 दर्जे तरक्की मिल गई। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या
सर फहरिस्त सिकंदर रजा एक रोज़ा फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया।